मैं कुछ समय पहले मैं पटना की ओपीडी में था। वहाँ पे हमारे पास एक ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने एक बार बाईपास करा लिया और उन्होंने 5 स्टंट डलवाए। और नेशनल खबर ने एक भरोसा उनके दिल में जगाया कि आप एक बार डॉक्टर एस कुमार से मिले तो सही। पर्सनली जुड़ी रहती है और साथ में हमारे डाइटिशियंस जो हैं कंटिन्यूसली पेरेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब आपने जान निकाल के आपने डॉक्टर के हाथ में दे दी है, पता नहीं कि वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। रिस्क लिया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। डायबिटीज जिसकी संख्या, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, 26 करोड़ मरीज इसी भारत में हैं और ये रिपोर्ट आपको मेरे स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। लेकिन जब डायबिटीज की बात आती है और नेशनल खबर पर जब आप आते हैं तो एक नाम अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में सिर्फ डायबिटीज पर ही इलाज होता है? तो इसी का आज ये जो पूरी चर्चा होने वाली है इसी पर केंद्रित होगी। मेरे साथ आज अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की टीम और यूं कहें कि शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार की टीम जो है मौजूद होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार की सुपुत्री डॉक्टर भाग्यश्री, जो कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। और आप टीम का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर वरुण और डॉक्टर दीपा, बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रज्ञा। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 56 सेंटर्स, और ये चीज़ जो है दर्शाती है कि व्यूअर्स का, लोगों का विश्वास क्या है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो व्यूअर्स का और लोगों का विश्वास एक दिखता है। महीने में 30 डेज होते हैं और आप लोग कैसे हैंडल करते हैं 56 सेंटर्स हर एक जगह पे? नमस्ते, शुक्रिया ये सवाल के लिए। काफ़ी लोग हमें ये सवाल पूछते हैं कि आप लोग मैनेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर एस कुमार जो हमारे शोधकर्ता हैं, इनके राह पे हम लोग चलते हैं। सर ने अपनी एक टीम बनाई हुई है। पूरे भारत में जितने भी सिटीज़ हैं, हर साइड में हमारी टीम फैली हुई है। तो सर तो मोस्टली 15 दिन में या महीने में एक बार विजिट करते हैं, पर जो हमारी टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो हर जगह मौजूद होती है और सारे ओपीडीज और सारे पेशेंट्स हमारे अटेंड होते हैं उसकी तरह। और जिनसे सर नहीं भी मिल पाते हैं तो हम लोग उनसे ऑनलाइन सर से कनेक्ट करते हैं और वो सर से मुलाकात भी करते हैं। और जैसे आपको बताया कि सर ने पहले ही बोला है कि मुझे पूरे भारत में ये डायबिटीज़ फ्री रिवॉल्यूशन चलाना है, तो बस उसी की मुहिम में मैं और मेरी टीम डॉक्टर एस कुमार इस चीज़ में लगे हुए हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वरुण जो हैं हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं, डॉक्टर दीपा से भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब आप भी कंसल्टेशन कर रहे हैं, इस पे आप कुछ बताएंगे? मुझे तो सर के साथ ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है इस फील्ड में, और मैंने अपनी प्रैक्टिस जो शुरू की वो इसी लाइन में चालू की है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे ही साथ साथ सर के और भी कुछ डॉक्टर्स टीम हैं, जैसे आपके सामने है डॉक्टर दीपा जी जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं। क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, इतने सारे अलग अलग डिजीजेज है, तो हम लोगों ने सेगमेंट बांट दिए हैं। जिसमें डॉक्टर दीपा जी, जैसे मैंने अभी आपको कहा, टाइप 1 का देख रही है। ये डॉक्टर वरुण जी है, स्पेशली हार्ट और जो जॉइंट्स के पेशेंट आते हैं उनमें सपोर्टिव और उसमें काउंसलिंग करते हैं। हमारी मुंबई में भी एक टीम है, डॉक्टर सोनाली जी है। अहमदाबाद का डॉक्टर एकता जी देखती है, डॉक्टर अरविंद जी है। तो हमारी ऐसे सब टीम बनी हुई है, हमारे रीजन्स बटे हुए कि हमारे सारे पेशेंट्स को प्रॉपर काउंसलिंग मिले और वो सारे पेशेंट अटेंड हो। अच्छा, जैसे डायबिटीज़ को लेकर जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ पर और ख़ास तौर पे डॉक्टर एस कुमार की जो दावे हैं उनको लेकर आपके और आपकी टीम को का क्या सोचना है? देखिए, बीइंग इन अ मेडिकल फील्ड, जब मैंने भी सब देखा सर का, तो सामने वाला आपके ऊपर तभी विश्वास करेगा जब उसके पास साइंटिफिक एविडेंस हो। तो सर हमेशा टेस्ट की बात ज़रूर करते हैं। तो ये टेस्ट ही आपके पास साइंटिफिक एविडेंस है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको टेस्ट के बारे में नहीं पता है, वो कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो हमें भी जवाब देना होता है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि डायबिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, या डायबिटीज़ के ऊपर ट्रीटमेंट भी होती है, या वो रिवर्सल की बात करते हैं, या डायबिटीज़ होती ही नहीं है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए भी जो टेस्ट की हम बात करते हैं, तो हम डॉक्टर एस कुमार के साथ हम भी उसी टेस्ट पे काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। अभी डायबिटीज़ की तो जैसे बात हुई, लेकिन आपने बताया कि सर जो है हार्ट का भी पेशेंट्स चेक करते हैं, साथ में जॉइंट के भी करते हैं, तो इनके रिजल्ट्स क्या हैं? आप मुझे कुछ बता सकते हैं?
नमस्कार प्रज्ञा जी। जी। और जैसा आपने पूछा कि हार्ट के और जॉइंट के पेशेंट्स को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, देखिए हम लोगों ने हमेशा सेलुलर लेवल पे काम किया है। डॉक्टर एस कुमार सर की जो थेरेपी है ये सेल को रिजुविनेट और रिप्लेनिश करने की थेरेपी है। तो सेल्स से हमारी पूरी बॉडी बनी है, फिर चाहे वो बोन हो, चाहे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे आर्टरीज हो, वेन्स हो या हार्ट हो। तो हम लोग अगर सेल को हेल्दी रख सकते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। और सेल्स के पास एक ही चीज है जो डायरेक्टली उस तक पहुंचती है, वो है आपका फूड। इसीलिए एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी ये एकदम सही तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का। फिर वो चाहे जॉइंट्स की बात आती है, चाहे बोन्स की बात आती है, चाहे हार्ट की बात आती है, हर चीज में आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज के लिए डॉक्टर एस कुमार सर हमेशा बोलते हैं आपकी प्रॉब्लम आपके किचन से है और उसका सॉल्यूशन आपके किचन में ही छुपा हुआ है। ओके और अगर मैं बात करूं डायबिटीज टाइप 1 के प्रॉब्लम्स के बारे में, जो पेशेंट्स हैं तो उन्हें किस तरीके से कंसल्ट किया जाता है या ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे डॉक्टर दीपक? थैंक यू प्रज्ञा जी। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे टाइप 2 कहा जाता था पहले और हर दूसरे घर में पाए जाते हैं, आजकल उसका रेशियो काफ़ी बढ़ रहा है। बहुत से बच्चे छोटे 2 साल से लेके 15 साल या 20 साल तक के लोग जूझ रहे हैं और डायबिटीज़ टाइप 1 के नाम से पेरेंट्स, पूरी फैमिली हिल जाती है, डर जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास जैसे डॉक्टर कुमार जी ने कहा है कि टेस्ट पे हम फोकस करते हैं, इसमें भी सारे टेस्ट उतने ही ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि बच्चा एक्चुअली टाइप 1 है भी या नहीं, और अगर है तो उन्हें ट्रीट करने के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, ये तीनों सेगमेंट्स को हम एक साथ पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतरीन उनके शुगर लेवल्स हो, ताकि हम उनकी जो बाहर की इंसुलिन दे रहे हैं उसको धीरे धीरे घटाते हुए बंद कर सके। सब्जेक्ट टू द रिपोर्ट्स डेफिनेटली, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हर बच्चा इस टाइप 1 के नाम से जो डर है पेरेंट्स में और उसमें से बाहर निकले। अभी जैसे हम बात करते हैं डायबिटीज़ को लेकर, तो डायबिटीज़ के रिजल्ट्स तो हमें पता है कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से क्या आता है, लेकिन बाकी जो दिक्कतें हैं उनके रिजल्ट्स क्या हैं, इस पर आप बताना चाहेंगे? प्लीज़ मैम बताएंगे। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं और उनको सल्यूशंस नहीं मिल रहे या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी बहुत पेशेंट्स को हेल्प कर चुकी है, इवन हेल्प कर रही है कि अभी जो आप देखेंगे पेशेंट्स की मेंटालिटी भी बदल गई है। वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथी या आयुर्वेदा में यस वो डिपेंडेंट नहीं है। वो हर एक चीज़ ट्राई करना चाहता है क्योंकि उसको ठीक होना है। वो हर एक चीज ट्राई करना चाहता है क्योंकि उसको ठीक होना है। तो इसी जगह पे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल रही है हमारे पेशेंट्स में। जैसे डॉक्टर वरुण जी ने आपको बताया कि हम लोग सेलुलर थेरेपी पे काम कर रहे हैं। सिर्फ डाइट ही नहीं, डाइट के साथ साथ और भी क्या चीज़ें होती हैं उसका गाइडेंस होना, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पेशेंट तक पहुंचना वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सिर्फ डाइटिंग के बारे में बताते होंगे या सिर्फ डाइट करना है। नहीं, हम लोग सारी चीज़ें प्रॉपर देखने के बाद, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स होते हैं वो देखने के बाद, ताकि पेशेंट को खुद को समझे कि अगर वो हमारे पास आए तो उसकी रिकवरी कैसी है। क्योंकि हम लोग भी उनको आंसरेबल होते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट्स ही हमारे लिए एविडेंस है। रिजल्ट आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, आए हैं तो कैसे आए हैं। तो इसी यस, और वो सिर्फ किडनी का क्यों ना हो, हार्ट का क्यों ना हो, इवन किडनी स्टोन का, जैसे पहले भी आपको बताया था कि हमारे किडनी स्टोन का पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है। यस, महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट से हमने क्रश किडनी स्टोन जो निकाला था, इवन उसके रिजल्ट्स हमको बहुत अच्छे हैं। उसके हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग उनकी रिपोर्ट निकालते हैं, सोनोग्राफी, उसके बाद हम उसके निकालते हैं, तो पेशेंट्स को हम बता पाते हैं। तो एक एविडेंस ही एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है पूरे भारत में, जो सामने वाले को या पेशेंट को तभी एक कॉन्फिडेंस आता है जब उसके रिपोर्ट्स अच्छे हों। Appropriate works on evidence, right? Okay, so what is your stand on कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं, चाहे वो हार्ट के हैं, वेरिकोज वेन्स के हैं, जिससे हमने आपसे बात भी की थी वेरिकोज वेन्स को लेकर, और जॉइंट पेन हो गया या अन्य जो प्रॉब्लम के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आप क्या देखते हैं एक एक्सपर्ट होने के तौर पर? देखिए, जैसे आज ही हमारे पास लगभग 2 हार्ट के पेशेंट्स आए थे। उनमें से एक पेशेंट ऐसा था जिन्होंने 2013 में स्टंट डलवा लिया है।
मैं कुछ समय पहले मैं पटना की ओपीडी में था, वहां पे हमारे पास एक ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने एक बार बाईपास करा लिया और उन्होंने 5 स्टंट डलवाए हैं और अब उनके स्टंट भी ब्लॉक हो रहे हैं और उनके बाईपास जो उन्होंने करवाया था उसमें भी ब्लॉकेज आ गया है। उनको डॉक्टर ने फिर से कहा कि आपको एक बार फिर से बाईपास के लिए जाना पड़ेगा, बट इस बार हम लोग, ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा इस बार। तो पेशेंट एक स्टेप पीछे आ गए। उन्होंने सोचा कि जब मैं इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी करा चुका हूँ और उसके बावजूद मेरी बॉडी में ब्लॉकेजेस फिर से पैदा हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा। तो उन्होंने लगभग साल भर से वो डॉक्टर एस कुमार सर के वीडियोस देख रहे थे। तो उनका, आप लोगों के कारण हम लोग उन तक पहुंचे और नेशनल खबर ने एक भरोसा उनके दिल में जगाया कि आप एक बार डॉक्टर एस कुमार से मिले तो सही। वो पटना में हमारे पास आए, उनकी मुलाकात मुझसे हुई, सर से हमने उनकी वीडियो कंसल्टेशन भी कराई और अल्टीमेटली बात ये निकली कि हम लोग जड़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये ब्लॉकेजेस बने क्यों, क्या कारण था इनके पीछे बनने का। और अगर एक बार आपने उनको निकाल दिया तो आगे वो फिर से ना बने। आपका बाईपास है, बाईपास कम से कम बाईपास नहीं तो अच्छे से काम करना चाहिए। इतनी बड़ी सर्जरी है, उसमें एकदम मतलब आपने जान निकाल के आपने डॉक्टर के हाथ में दे दी है, पता नहीं कि वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। रिस्क लिया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है। और उसके बाद अगर वो भी ब्लॉकेज फिर से आ जाए उसी में, तो पूरा मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। लेकिन फिर आप ये बताइए ना कि रिजल्ट्स यहाँ से हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, आपने बताया कि 1 साल से वो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो व्हाट इज द रिजल्ट? जी, अब इनको जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, ये तो अभी रीसेंट पेशेंट है हमारे एक पेशेंट है हमारे नेपाल से आए हुए हैं। उनको इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। उनको पहले अगर वो 10 कदम भी चले तो उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको सांस फूलने लगती थी, वो सीधे लेट नहीं पाते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि दिल की धड़कन बढ़ रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे वो। लेकिन जब से पिछले 8 महीनों से वो हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आज की डेट में वो 2 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं बिना किसी चेस्ट पेन के, बिना किसी हाफने के। उनको आज वो सीधा सो सकते हैं, इनफैक्ट वो करवट पे सो सकते हैं, इनफैक्ट वो उल्टा सो सकते हैं। आपको हमारे लिए बहुत आसान है ये सब समझना, लेकिन जो हार्ट का पेशेंट है ना, उसको करवट बदलने में भी उसको दिक्कत होती है, पेन होता है, उसको अनईजीनेस लगता है, ब्रेथलेसनेस होती है, उसको ऐसा लगता है सांस ही अंदर नहीं आ रही है उसको। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई हम फटाक से जाके, बारिश आ रही है, हम कपड़े निकाल के लेके आ जाएंगे छत पे से, लेकिन वो एक सीढ़ी चढ़ना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब रिजल्ट्स आते हैं, रिस्पॉन्स आता है और उनका चेहरा एकदम चेंज हो गया, पहले एकदम दुबले पतले हो गए थे, अब अच्छे हट्टे कट्टे हो गए, मसल्स उनकी अच्छी हो गई हैं। इनफैक्ट उनके साथ जो मॉर्निंग वॉक पे लोग जा रहे थे, पहले वो जा नहीं पाते थे, अब वो जा रहे हैं। तो उनका कहना है, मेरे साथ वाले लोग बोल रहे हैं, यार तुम तो हमसे भी ज्यादा तेज चलो, अब हम थक जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण। अब डॉक्टर दीपा, आप मुझे बता सकते हैं, जैसे डायबिटीज टाइप 1 आपने बताया कि पेरेंट्स खास तौर पे बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट्स में क्या रिजल्ट्स हैं जो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से इलाज ले रहे हैं? निश्चित बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि पहले तो बच्चे की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में जाने, वो एग्जैक्टली कितनी सिवियरिटी है, उन बच्चे में एंटीबॉडीज कितनी बनी है, उस बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, क्योंकि न्यूट्रिशन से भी बहुत फर्क पड़ा है बच्चे अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जहाँ पे मेडिकल साइंस ने कम्प्लीटली नो बोला है कि इंसुलिन जिंदगी भर लेना है, तो वो जो एक डर है हर पेरेंट्स में, हर बच्चे में, फिर वो किसी भी उम्र का हो, उनको परेशानी ये होती है कि जिंदगी भर इंसुलिन पे कैसे हम डिपेंड रहे। तो इससे इंसुलिन छूटने के लिए हमें पहले कोशिश करते हैं कि पहले उनके रिपोर्ट्स सही तरीके से हमारे सामने आए, उसका एनालिसिस करें। उस एनालिसिस के बेसिस पे हम जो डाइट बताते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि शुगर लेवल्स जितनी कंट्रोल में रहेगी उतना बच्चे के बाकी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चा स्वस्थ रहेगा मेंटली और इमोशनली भी। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए जब बच्चे की पॉजिटिवनेस चाहिए होती है तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग उतनी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो डर पेरेंट्स में होता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होती है और हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई रहती है। नॉट ओनली डॉक्टर कुमार सर जो है वो तो रहते ही है, बाकी रीजनल डॉक्टर्स होते हैं। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं पर्सनली जुड़ी रहती हूँ और साथ में हमारे डाइटिशियंस जो है कंटिन्यूसली पेरेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चों को खान पान को लेकर जब परेशानी दिखती है, माओं को स्पेशली
रोज़ क्या खाने देना है, क्या नहीं देना है। तो तब जो सवाल आते हैं, तब हमारे पास रोज़ के अनेक कॉल्स आते हैं वेदर कंडीशंस की वजह से या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जब बच्चे थोड़ा अनईजी फील करते हैं तब भी पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो उन सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमारी पूरी टीम वहाँ पर तत्पर रहती है, क्योंकि बच्चों के मामले में ज़रा हम सेंसिटिव होते हैं, पेरेंट्स भी और डॉक्टर्स भी, क्योंकि उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है और जबकि वो इंसुलिन पे होते हैं। तो इन सारे सेगमेंट्स को हम ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और डेफिनेटली इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने कोशिश की है कि हमेशा बेटर है। में नहीं चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का नाम आते ही अगर आपको दिमाग में ख्याल आज तक आता था कि यहाँ पर सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज होता है, तो कई ऐसी गंभीर दिक्कतें हैं जो कि शायद आप बाहर जा रहे थे इलाज कराने के लिए और यहाँ पर आपको रिजल्ट्स भी सुनने के लिए मिल गए होंगे, चाहे टाइप 1 की डायबिटीज़ हो, चाहे नी रिप्लेसमेंट हो, जॉइंट का इशू हो, वेरिकोज वेन्स हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कॉजेज और प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर सॉल्व की जाती है। यहाँ पर इस खास तौर पर वीडियो में काफ़ी कम चीज़ें कवर की गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ना खिंच जाए, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी अन्य बीमारी को लेकर तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।